हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विथ रामराज। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम आज देखेंगे फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल्स और उस पर बेस्ड कंसेप्ट के साथ, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं यूपी टीजीटी व पीजीटी एग्ज़ाम स्पेशल के लिए। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है दिया है। पहला क्वेश्चन इसको हम मानते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन होगा। दिया है चाल समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो चाल समय ग्राफ, अगर इसके चित्र की बात की जाए तो ये जो होता है वाई अक्ष, ये जो होता है एक्स अक्ष होता है, ये उसका मूल बिंदु होता है। उसके बीच ये टी, इधर टी माने और इधर भी माने, तो ये चाल होगा और ये समय होगा। इसके बीच में जो ये थीटा होता है, इधर से सीधी रेखा जाती है, ये इधर थीटा होता है। तो जो इसके ये चाल समय ग्राफ है, चाल समय ग्राफ है। तो इसके ढाल की बात की जाए, ढाल अर्थात tan थीटा, ढाल को tan थीटा बोलते हैं। चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब में हम v को मानते हैं ऊपर और नीचे उसका आधार होगा, तो उसको t से लिखेंगे, जो कि बराबर होगा a, एक्सेलरेशन, इसको हम a मानेंगे। ये जो होगा वो त्वरण के साथ जाएगा सीधी सीधी रेखा में, तो ये जो बराबर में आएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं a, तो tan थीटा बराबर a हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा का जो विक्षेपण है बराबर त्वरण के, अर्थात चाल v और समय t का ग्राफ हमें त्वरण की जानकारी देता है, त्वरण की जानकारी देगा। तो ये रहा इसका उत्तर, यही आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं। यासाई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होगा। तो इसका जो हल हम करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम जी से लिखते हैं, कैपिटल जी होता है। चूंकि हमें पता है कि न्यूटन के का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के का नियम में जी आता है, इसलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, तो आकर्षण नियमानुसार F बराबर जी, कैपिटल जी, m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। तब
तब जब इसको हम त्रिज्या को गुणा करेंगे तो G बराबर F गुणे आर स्क्वायर बटे M1 M2। इसको और आगे हम हल करेंगे तो G बराबर कैपिटल G का मान भी ज्ञात ही करना है। तो G बराबर F बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन गुणे इंटू या गुणे बार इंटू आर होता है दूरी जो कि मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर बटे द्रव्यमान 2 बार है तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो G बराबर हो जाएगा न्यूटन को m से लिखते हैं, मीटर को m से लिखते हैं, स्क्वायर में है प्रति केजी के स्क्वायर हो जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर हो गया। अगर G की बात करें, G का मान अगर लिखना हो तो कैपिटल G का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है एक मिसाइल फ्लाइंग वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का कुल योग कितना होगा। तो ये है पृथ्वी जिसका गुरुत्व केंद्र ये है यहाँ से r दूरी पर एक उपग्रह अर्थात मिसाइल, इसकी गतिज ऊर्जा का मिसाइल फ्लाइंग वेग से छोड़ा गया। तो क्योंकि इसका स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन r और गतिज ऊर्जा बराबर कैपिटल G प्लस में और m स्मॉल m अपॉन r 2r। यह है मिसाइल। ये यहाँ पृथ्वी। अब स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग निकालना है। तो अब इस कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो होगा माइनस G m अपॉन r प्लस गतिज ऊर्जा है G m अपॉन 2r। इन दोनों का जो लासा निकलेगा वो आएगा 2r, फिर माइनस में रहेगा G m अर्थात कुल ऊर्जा ऋणात्मक होगा। यह इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर होता है। तो चूंकि बल F बराबर dp/dt अर्थात न्यूटन के बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन dp/dt को संवेग परिवर्तन की दर बोलेंगे। न्यूटन, क्योंकि न्यूटन
न्यूटन के दूसरे नियम से बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर F बराबर संवेग परिवर्तन अर्थात mv माइनस mu अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। F बराबर m कॉमन लेंगे तो v माइनस u, F बराबर m इंटू a, क्योंकि v माइनस u अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t बराबर a त्वरण होता है, a होता है, जहां m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण और t बराबर समय है। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, है। और F बराबर बल है। अतः बल बराबर हमें संवेग परिवर्तन की दर मिलता है। ये संवेग परिवर्तन की दर कह सकते हैं या द्रव्यमान गुणे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया है पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार। तो इसका जो हल करेंगे हम, तो चूंकि हमें पता है, कंसेप्ट होता है, हमें पता है कि चंद्रमा पर भार बराबर होता है 1/6 गुणे पृथ्वी के भार के। पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा का भार पर होता है। तो चंद्रमा पर भार बराबर, चंद्रमा पर भार बराबर होगा 1/6 पृथ्वी के भार। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार दिया है जो है 10 न्यूटन। 6 का नम 6, 4 बचेगा 6 × 36, फिर 4 बचेगा 6 × 36 न्यूटन। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। इसका आंसर तो यही हो गया था। अगर चंद्रमा पर भार पूछे तो कह देना पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता। तो यही इसका आंसर है।